हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रोजेक्ट रेल का साइंस का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में आप लोगों को जो मॉडल पेपर जारी किया गया वो केवल और केवल एक सेट जारी किया है। इससे तो वो काम चलने वाला है नहीं, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ 30 ही सवाल है। तो चलिए हम लोग जो प्रोजेक्ट रेल का मॉडल पेपर देखेंगे, जिसमें आप लोगों को आज के इस सेट में 40 सवाल कराया जाएगा। इसके बाद लगातार इसका 4-5 सेट आएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा लेना है, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। ठीक है, हम लोग आज कर रहे हैं विज्ञान का। ठीक है, और सेट 1 करने वाले हैं। ठीक है ना। और 40 नंबर का ये होगा और 40 सवाल आपसे पूछेंगे, और 40 में से आपने कितना सही किया है और कितना नंबर आया है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे पहले सवाल में देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। यानी ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसको हम लोग लेंस बनाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जल होगा, कांच होगा, प्लास्टिक होगा, मिट्टी होगा। तो राइट आंसर है इसका मिट्टी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आई, कह रहा है प्रकाश की किरणें गमन करती है। ये जो प्रकाश की किरणें हैं बाबू, ये गमन करेगी, कैसी करेगी? तो ये सीधी रेखा में गमन करती है। देखिए ऑप्शन आप लोग पढ़ना तेजी में। ठीक है, अगर हम ऑप्शन पढ़ेंगे तो फिर आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ठीक है, एग्जाम में। इसलिए ऑप्शन आप लोग पढ़ना, हम डायरेक्ट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। कह रहा है यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। देखो बाबू, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है? बराबर होता है, इसलिए दोनों कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं बाबू 4 पे। कह रहा है कि पानी में अंशतः डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी प्रतीत होती है। किसके कारण होता है ये आपको बताना है। अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, या फिर प्रकाश के कारण, या फिर उपयुक्त में थे सभी। तो देखो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, अपवर्तन के कारण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं बाबू 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो देखो किसी माध्यम में जो अपवर्तनांक का मात्रक होता है ना, मान जो होता है ना, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साइन आई बाई साइन आर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो ऑप्शंस आपके पास है। तो राइट आंसर है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा जा रहा है कि मानव नेत्र के अभिलेंस लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। तो ऐसा हो पाने का कारण क्या है? तो किसके कारण ऐसा हो पाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा असमंजन। ठीक है, किसके कारण? असमंजन के कारण। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि नेत्र के आगे का भाग उभरा रहता है, जिसे क्या कहते हैं। तो नेत्र का जो आगे का भाग उभरा हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये आपको बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉर्निया कहते हैं उसको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है नेत्र गोलक के लंबा हो जाने के कारण कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तो नेत्र गोलक जब लंबा हो जाएगा तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि अवतल लेंस के द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। ये जो अवतल लेंस होता है, इसके द्वारा निकट दृष्टि दोष को हम लोग दूर करते हैं। ठीक है। और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर बताइए कि उत्तल लेंस के द्वारा कौन सी दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है उस पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ऑप्शन नंबर ए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में जोड़ने पर कौन सा समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो भैया इन सभी को क्या करना है? पार्श्व क्रम में जोड़ना है आपको। किस में जोड़ना है? पार्श्व क्रम में जोड़ना है। तो पार्श्व क्रम का मतलब क्या होगा? एक होता है पार्श्व क्रम, एक होता है श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम का हमने, ये जो श्रेणी क्रम होता है, इसका हमने ट्रिक बताया था, सीधा सीधा जोड़ देना। अगर ये श्रेणी क्रम होता ना तो जोड़ देते, 6 3 9 2 11 कर देते। लेकिन ये श्रेणी में नहीं है, तो पार्श्व में है। तो पार्श्व में है तो इसको क्या करेंगे, 1/2 इस तरह से जोड़ेंगे, 1/3 और 1/6। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। तो 2 तिया 6। ठीक है, यहाँ पे 3 जोड़ो, 3 दूना 6, 2 जोड़ो और 6 कम 6, तो 3 दो 5 और 1 6, कितना हो गया? 6/6। 6 से 6 कट जाएगा, कितना आएगा? 1। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 में। कह रहा है कि फ्यूज को विद्युत युक्ति के साथ किस क्रम में संयोजित किया जाता है। ये जो फ्यूज है बाबू, इसको विद्युत युक्ति के साथ किस क्रम में जोड़ते हैं? तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में। कह रहा है अभिक्रिया 2NO प्लस सी, फिर है उसके बाद 2N प्लस CO में क्या हो रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है सी का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। सी का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में। कह रहा है बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। अब जो बुझा हुआ चूना होता है उसका रासायनिक सूत्र आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 16 पे आओ, कह रहा है निम्न में से कौन संक्षारण का उदाहरण है? लोहे की वस्तु में जंग लगना, चांदी का काला हो जाना, तांबे की वस्तु का हरा हो जाना, इनमें से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 17 में आइए, कह रहा है गंधीय सूचक का क्या उदाहरण है? वैनिला, लौंग का तेल, प्याज, उपयुक्त में से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे, कह रहा है कि सोडियम लवण का परिवार है, यानी सोडियम लवण का कौन सा परिवार है आपको बताना है। तो भैया दोनों है, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है इनमें से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा इमली में सैट्रिक अम्ल होता है, ये गलत है, ठीक है, और इमली में सैट्रिक अम्ल होता है, ये गलत है, बाकी सब सही है। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग नहीं चलाओगे तो फिर पछताओगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं बाबू, एंटा एसिड का उदाहरण देना है। तो एंटा एसिड का जो उदाहरण होगा वो क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा, ठीक है, दोनों हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और बेकिंग सोडा, ये दोनों जो है एंटा एसिड का क्या है बाबू। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है कि कौन सा धातु ऊष्मा का कुचालक है, यानी यहाँ पे कौन सा ऐसा धातु है जो ऊष्मा का कुचालक करेगा, ऊष्मा का चालन नहीं करेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा लेड और मरकरी, दोनों हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी यहाँ पे कौन सा कथन जो है वो गलत होगा आपको बतानी है। राइट आंसर होगा ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक है, ठीक है, ग्रेफाइट विद्युत का क्या है? कुचालक है, आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो है कथन गलत है, ये सुचालक हो जाता है कभी कभी, ये अपवाद में है, ठीक है ना। हाँ, कथन असत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, यानी कि कौन जो है वो अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो पोटाशियम, कौन होगा? पोटाशियम। अभिक्रियाशील धातु वाला एक ट्रिक का वीडियो हमने बनाया था, उसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 24 में, कह रहा है इनमें से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, यानी इनमें से कौन सा ऐसा धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। लेड, कॉपर, सिल्वर, तो भैया तीनों जो है अभिक्रिया नहीं करेगा। स्नेबार किस धातु का अयस्क है? मरकरी है, तांबा है, जिंक है, मैग्नीशियम है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसको हम लोग पारा भी बोलते हैं, है ना। स्नेबार किसका अयस्क है? तो पारा का, पारा यानी मरकरी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 में, कह रहा है इनमें से कौन ऑक्सीकारक का उदाहरण है? क्षारीय पोटासियम परमैंगनेट, अम्लीकृत पोटासियम डाइक्रोमेट, या फिर दोनों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 में। मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? क्लोरोफिल में, लाल रक्तकण में, या फिर श्वेत रक्तकण में। तो मैग्नीशियम जो है वो पाया जाएगा क्लोरोफिल में पाया जाता है, और लाल रक्तकण में क्या पाया जाता है, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताइए। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 28 में। कह रहा है कि विर्क का संबंध किस तंत्र से है? तो ये जो विर्क होता है ये उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होता है, आप सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आओ, कह रहा है पौधों में भोजन के स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी कौन होता है? तो पौधों में भोजन के स्थानांतरण के लिए जो उत्तरदायी होता है ना बाबू, वो कौन होता है, वो आपको बतानी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्लोएम हो जाएगा। फॉ से फूड, फॉ से फ्लोएम, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 पे। कह रहा है थायरोक्सिन के स्रावन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो ये जो थायरोक्सिन है ना बाबू, इसके स्रावन के लिए कौन आवश्यक होगा? आयोडीन आवश्यक होगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे आओ, कह रहा है कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, तो एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 पे। कह रहा है कि विर्क का संबंध किस तंत्र से है? फिर से वही सवाल लगता है रिपीट हो गया है, तो उत्सर्जन तंत्र से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है 33 में। कह रहा है जनन मूल घटना है किसकी है, आपको बताना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डीएनए की प्रतिकृति का बनना, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 में। कह रहा है कि जैव विकास का प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो जैव विकास के प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो डार्विन ने किया था, ठीक है। आनुवांशिकता का आधार क्या है? तो आनुवांशिकता का आधार है डीएनए। प्राथमिक उपभोक्ता को कहते हैं, क्या कहते हैं आपको बतानी है। तो शाकाहारी, क्या कहते हैं? शाकाहारी। परितंत्र का अजैविक घटक है, तो परितंत्र का अजैविक घटक है उपयुक्त में से सभी। तापमान, वर्षा, मिट्टी, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 38 पे आओ, कह रहा है ओजोन परत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन है? तो ओजोन परत को देखिए, ओजोन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड किस में लगता है? भूमंडलीकरण में, है ना। तो ई नहीं होगा, ओजोन में क्या हो जाएगा?
CFC, बार बार हम आपको क्लियर करवा रहे हैं, ओजोन में CFC। और जब बोलेगा भूमंडलीकरण का तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार नहीं करता है? तो इनमें से कौन पर्यावरण मित्र का व्यवहार नहीं करेगा? स्कूल मोटरसाइकिल से जाना। भैया पैदल जा सकते हो, साइकिल से भी जा सकते हो, धुआं करने की क्या ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।